तो यशवा मसीह में मेरा आप सबको शबह शलोम। यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाए। मेरा द्रोही सबका उद्धार करे। हमारे भारत देश के ऊपर यशवा मसीह दया करें, भारत को उद्धार की आशीष दें और यीशु मसीह आपके पवित्र नाम को महिमा मिलने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, यशवा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन से पहले सीख रहे थे और अब हम बुक ऑफ हनोक के बारे में, हनोक की पुस्तक के बारे में हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर हनोक की पुस्तक से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे भेद छुपे हैं, ऐसे हिस्ट्रियां छुपी है, ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसे हनोक की पुस्तक के बगैर हम नहीं समझ सकते। जब आप यहूदा की पत्री को पढ़ते हैं तो हनोक के बारे में यहूदा उसकी भविष्यवाणी के विषय में बताता है, लेकिन बाइबल के अंदर वो भविष्यवाणी का रेफरेंस हमें कहीं भी नहीं मिलता। तो मेरे प्रियो, वो जो रेफरेंस, जिस बात को यहूदा ने लिखा, वो लिखा हनोक की किताब से। और पहले के समय में हनोक की जो किताब थी वो बाइबल के अंदर ही हुआ करती थी, लेकिन आज हमारे समय में हनोक की जो किताब है, हनोक की जो पुस्तक है, वो बाइबल से हटा दी गई, क्योंकि हनोक की किताब के अंदर ऐसे बहुत सारे भेद थे, ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिसको लोगों ने उसका इनकार किया, उसके दर्शनों का इनकार किया, जिस कारण से आज वो भेद हमसे छुपे हैं। लेकिन जब हम आज से हनोक की किताब के ऊपर स्टडी शुरू कर रहे हैं तो वो भेद, वो रहस्य हमारे जीवनों के ऊपर खुलेंगे और हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को रिसीव करेंगे मेरे प्रियो। तो बुक ऑफ हनोक से आज हम पहले पार्ट के अंदर है मेरे प्रियो, और आज हम सीखेंगे कि क्या कुछ हनोक की किताब कहती है। तो उत्पत्ति 5 अध्याय 22 से 24 वचन में लिखा है कि मतूशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक एलोहिम के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और हनोक एलोहिम के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि एलोहिम ने उसे उठा लिया। हनोक वो व्यक्ति है जिसके विषय में बाइबल गवाही देती है कि वो यहोवा के साथ साथ चलता था। वो यहोवा उसे दर्शनों को देखने के लिए उठा लिया करता था। हनोक एक गुफा के अंदर रहा करता था और जब वो आंखें बंद किया करता था, वो प्रार्थना किया करता था, तो स्वर्गदूत आते थे और हनोक को स्वर्ग में ले जाया करते थे और हनोक अपना अधिकतर समय स्वर्गीय स्थानों में बिताया करता था। इसीलिए बाइबल में यह बात लिखी है कि हनोक यहोवा के साथ साथ चलता था। हनोक वो व्यक्ति था कि उस समय इतनी ज्यादा बुराई होने के बाद, इतने ज्यादा अधर्म बढ़ चुका था पूरी पृथ्वी के ऊपर, बदकारी पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल चुकी थी, लेकिन उस समय उसने अपना जीवन यहोवा के साथ पवित्रता में गुजारा, धार्मिकता में गुजारा और अपने जीवन को बुराई से, पाप से उसने बचा के रखा मेरे प्रियो। और आज हमारे लिए हनोक एक बहुत ही अद्भुत आशीष का वसीला है, पात्र है मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है यहोवा ने उसे उठा लिया और आज हनोक स्वर्गीय स्थानों में एलोहिम के साथ है। तो जो कुछ भी हनोक की किताब के अंदर लिखा है, उसके दर्शनों के बारे में, उसकी बातों के बारे में, और मैं आपको बताऊं वो स्वर्ग के अंदर जो महिमा है उसका बयान हनोक ने किया है मेरे प्रियो। तो जब हम उन दर्शनों को सीखेंगे, जब हम उन रहस्यों को देखेंगे, जब उन बातों को सीखेंगे, तो सच में हमारा हृदय आनंद से भर जाएगा। हम बहुत सारा आशीष और बरकत अपने जीवन में पाएंगे और जानेंगे कि सच में यहोवा कितना महान है, कितना वो अद्भुत है मेरे प्रियो। तो हम शुरुआत करेंगे हनोक 1 अध्याय से। उसका पहले वचन के अंदर ऐसे लिखा है, ये हनोक के वचन हैं जिनके द्वारा वह उस चुने हुए और धर्मियों को आशीर्वाद देता है जो विपत्ति के समय में जीवित रहेंगे, और जब सभी अधर्मियों और दुष्टों को दोषी ठहराया जाएगा। हनोक एक धर्मी व्यक्ति जो अदनोई के सामने चला, और जब उसकी आंखें खुली उसने स्वर्ग में एक पवित्र दर्शन देखा।
मैं बोल उठा और कहा, जो स्वर्गदूतों ने मुझे दिखाया वह ये है। यानी कि हनोक कह रहा है कि जब मैं प्रार्थना के अंदर था, जब मैं घुटने टेकता था, स्वर्गदूत आते थे और मुझे लेकर चले जाते थे और मैं दर्शनों को देखता था। उसने बयान किया, इन स्वर्गदूतों ने मुझे सारी बातें बताई और जो मैंने देखा था उसकी मुझे समझ दी, जो इस पीढ़ी में नहीं बल्कि दूर की पीढ़ी में होने वाला था, अर्थात चुनो हुओं का भला। यह उनके कारण था कि मैं उससे बात और बोल सकता था, जो पवित्र और सर्वशक्तिमान संसार का स्वामी, तो एक दिन अवश्य अपने स्वर्गीय निवास को छोड़ देगा। उसने बताया मेरे प्रियो हनोक ने, जिसे एक दिन अवश्य सिनाई पर्वत की चोटी पर जाना है। मेरे प्रियो हनोक ने पहले बताया कि एक दिन यहोवा की उपस्थिति जो है, यहोवा आग के रूप में सिनाई पर्वत के ऊपर उतरेगा, उसने बताया। और यह बात हम निर्गमन की किताब 19 अध्याय के अंदर देखते हैं कि सच में यहोवा की उपस्थिति सिनाई पर्वत के ऊपर उतरी। उसने कहा, जिसे एक दिन अवश्य सिनाई पर्वत की चोटी पर जाना है, जो अपने स्वर्गीय शक्ति की सारी ताकत को प्रकट करने के लिए अपने तंबू में दिखाई देगा और सभी सजग, भयभीत और निराश होंगे। सभी को भय आतंक दबोच लेगा। और हम देखते हैं निर्गमन की किताब 19 अध्याय के अंदर इजरायली लोग डर गए जब उन्होंने यहोवा के जलाल को देखा। यहां तक कि पृथ्वी के छोर पर भी ऊंचे पहाड़ हिलाए जाएंगे, ऊंची पहाड़ियां उदास होंगी, वे उसके मुख के सामने से ऐसे पिघल जाएंगे जैसे ज्वाला के सामने मोम हो। पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और उसमें बसने वाले सब नष्ट हो जाएंगे। अब सभी प्राणियों का न्याय किया जाएगा और सभी का और धर्मियों का भी। हनोक ने बताया कि उसने जो दर्शन देखा, उन दर्शनों में उसने क्या कुछ देखा मेरे प्रियो। उसने बता दिया था कि यहोवा की उपस्थिति एक दिन सिनाई पर्वत पर उतरेगी। उसने बता दिया कि जल प्रलय आएगा। आगे उसने कहा, लेकिन धर्मियों को शांति मिलेगी, वह चुने हुओं को बचाए रखेगा और उन पर अपनी दया दिखाएगा। तब वे एलोहिम की संपत्ति बन जाएंगे, वह उन्हें खुशी और आशीर्वाद से भर देगा और दिव्यता की शोभा उन्हें रोशन करेगी मेरे प्रियो। ये हनोक पहले अध्याय उसके 1 से 8 वचन के अंदर हनोक ने बताया। हनोक की किताब 2 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, उन सभी अपराधों के कारण जो पापी और अधर्मी ने उसके खिलाफ किए, देखे वे अपने 10,000 संतों के साथ आता है, ताकि सभी प्राणियों का न्याय करे, दुष्ट जाति का विनाश करे और सभी प्राणी को घुड़के। यहूदा 1 अध्याय 14-15 वचन जब आप पढ़ते हैं, यही से यहूदा ने उस भविष्यवाणी के वचन को लिखा था मेरे प्रियो। यही से हनोक की किताब से यहूदा ने उस भविष्यवाणी के वचन को लिखा कि हनोक ने लिखा कि यहोवा अपने 10,000 संतों के साथ, अपने लाखों पवित्रों के साथ उतरा है, ताकि अधर्मियों को, दुष्टों को वो घुड़के उनका विनाश करते। मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा आएगा जब हर आंख यीशु मसीह को देखेगी, हर जीभ उसे अंगीकार करेगी, हर घुटना उसके आगे टिकेगा और उस समय धर्मी लोग यीशु मसीह के साथ बादलों के ऊपर, सियोन के पर्वत के ऊपर, जैतून के पर्वत के ऊपर उतरेंगे उनका न्याय करने के लिए। इस बात की भविष्यवाणी जो कि फ्यूचर में होने वाली है, होगी, उसकी भविष्यवाणी हनोक ने अपने समय में की थी मेरे प्रियो। हनोक ने उन सारी बातों को देखा जो कि पूरी हो चुकी हैं और आगे होने वाली हैं, और इस बात की गवाही हनोक ने बताया और इसी बात को यहूदा ने लिखा मेरे प्रियो। इसी बात को मूसा ने अपने किताब के अंदर लिखा मेरे प्रियो। सच में यीशु मसीह अपने हजारों संतों के साथ आया ताकि वो दुष्टों का विनाश कर दे और अधर्मियों का नाश कर दे मेरे प्रियो। आगे हनोक ने क्या लिखा 3 अध्याय के अंदर, स्वर्ग में रहने वाले सभी जानते हैं कि यहां क्या चल रहा है। वे जानते हैं कि हम प्रकाश डालने वाले आकाशीय पिंड पर अपना रास्ता नहीं बदलते
उसके आदेशों को बिना अतिक्रमक के हमेशा मानते हुए सब आपने अपने समय पर उदय होते हैं और नियमित रूप से अस्त होते हैं। मेरे प्रियो, हनोक ने बताया कि जितने चांद सितारे हैं, सूरज है, वो सब यहोवा की आज्ञा से, यीशु मसीह की आज्ञा से उदय होते हैं और अस्त होते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि भजन संहिता के अंदर लिखा है वो तारों को नाम लेकर बुलाता है, वो तारों का नाम रखता है और तारे उसकी आज्ञा के बगैर उदय नहीं होते और उसकी आज्ञा के बगैर वो अस्त भी नहीं होते मेरे प्रियो। हर तारा उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे पृथ्वी को देखते हैं और अचानक जो शुरू से अंत तक यहां चला आता है वे सब कुछ जान जाते हैं। ये सब बातें हनोक स्वर्ग के अंदर देख रहा था। वे देखते हैं कि एलोहिम की प्रत्येक रचना उसके लिए तय पंथ पर अनुसरण करती है। वे गर्मी और सर्दी को देखते हैं। वे देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पानी से भर चुकी है और यह कि बादल, वाष्प, बारिश तापमान को ठंडा करते हैं। ये बारिश के रहस्य को, तापमान के रहस्य को, ठंड के रहस्य को कैसे ये आते, ये सारी बातें हनोक स्वर्ग के अंदर देख रहा था मेरे प्रिय। कितनी अद्भुत बातें। यहोवा जब हनोक को स्वर्गीय स्थानों में लेकर जाता है तो स्वर्गीय स्थानों में जाने के बाद हनोक ने वहां पर उन सारी बातों को देखा कि कैसे सूर्य उदय होता है, कैसे चंद्रमा उदय होता है, कैसे वो अस्त होते हैं, कैसे तारे उसकी आज्ञा से उदय होते हैं, अस्त होते हैं, कैसे ठंड आती है, कैसे बरसात आती है, कैसे हवा चलती है। उन सारे भेदों को, उन सारे रहस्य को हनोक देख रहा था मेरे प्रियो और वो वर्णन बहुत ही अद्भुत था। आगे के चैप्टरों के अंदर, आगे के अध्यायों में हम उन वर्णनों के बारे में सीखेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ और हनोक ने अपनी किताब के अंदर लिखा है और क्या कुछ दर्शन हनोक ने स्वर्गीय स्थानों में देखा मेरे प्रियो। और सच में ये बातें हमारे लिए एक बड़ी जागृति का कारण बनेंगी, एक हमारे जीवन में आत्मिक रिवाइवल आएगा, क्योंकि जब आप इन दर्शनों को देखेंगे, सुनेंगे, आप बहुत आशीष और बरकत को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। तो हनोक की किताब इस बात को बताती है कि यीशु मसीह ही पूरी जगत का उद्धार करता है। हनोक की किताब इस बात को बताती है कि कैसे सूरज, चांद, तारे उदय होते हैं, कैसे इस पृथ्वी के ऊपर विपत्तियां आती है, कैसे सारी चीजें होती है, वो सारे रहस्य भेद हनोक की किताब में दर्ज है मेरे प्रियो। तो मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम और बहुत सारी भेद की बातों को हनोक की किताब से सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।